हाथ हो गया है कि दहाई में महंगाई का जिन आपे से बाहर और हर तरफ से बिजली गैस तेल के बिलों और अशियाए ज़रूरिया की आसमान को छूती कीमतों की दहाई है। इस पर कोई कान धरने वाला नहीं। जाने किसने किस किस के साथ क्या हाथ किया, अब फिर किसके साथ हाथ हो गया। लगता पर यह है कि हर किसी ने हर किसी के साथ हाथ किया, यूं सब के साथ हाथ हो गया। कोई पहले से हाथ मिल रहा था, कोई अब मिल रहा है, और मुस्तफीजियन में सबसे मुस्तफीज नून लीग वाले भी बालाखर हाथ मिलते रह जाएंगे। यूं कहिए कि सारे सियासी और रियासती किरदारों के हाथों के तूते आखिरकार अलिफाड़ गए हैं। इस बौखलाहट में जाने बीबी जमहूरियत की सीटी कहीं गुम होकर रह गई है, जिसका कि कोई पुरसान हाल नहीं। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 की चांद के जुनूबी तारीख कुतुब में कामयाब लैंडिंग पर जहां दानिया भर में तारीफ के डॉनग्रे बरसाए जा रहे थे, तो पूरी कौम की सांसें बटग्राम में अलाई के मकाम पर अटकी हुई चेयरलिफ्ट में फंसे 8 बच्चों की मौत और जिंदगी की कशमकश से पायवली हुई थी। जहां हेलीकॉप्टर्स काम न आए, वहां नौजवानों की जुर्रत और मकामी हिरफती नुस्खों ने काम कर दिखाया। हर 2 वाक़यात बे-सग़ीर के एक ही वक्त पर आज़ाद होने वाले 2 मुल्कों के हालात की गम्माज़ी करते हैं। हमें हर जदीद हथियार व औजार और मांगे तांगे की दस्त नगर मईशत सर्द जंग के तोफ़ैल खैरात में मिली, तो भारत ने खुद इन्हिसारी, मेड इन इंडिया और आला तालीम व तरबियत याफ्ता मैन पावर, एंटरप्रीनियर्स, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास और स्पेस एजेंसी के साइंसदानों ने कर दिखाया। ज़रा इसका पाकिस्तान के सपारकों के तहत, जिसका कंट्रोल आला फौजी अफसरों के मजबूत हाथों में है, कि नाकामियों का मवाजना भारत की खलाई एजेंसी से करें, जिसकी कामयाबियों के पीछे भारत के साइंसदान और पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक तमाम वज़राए आज़म की काविशें शामिल हैं। जबकि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी वज़रा आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी और एटमी धमाका करने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उम्र कैद दे दी। मईशत संभल नहीं रही और ना मौजूदा संगीन माशी बहरान का हल IMF के कनरम खुर्दा नुस्खों के पास है। वैसे अगर IMF कहता है कि सब्सिडी गरीबों को अमीरों को नहीं, तो इसमें क्या गलत है। और किसी इनकलाबी हल के लिए अलिफामरा और उनके दम छिले मईशत दान तैयार नहीं है। जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो हर शोबे में सरमायाकारी के लिए जो एक खिड़की कल हुकूमत ने खोली है, वो मार्केट के हाथों में नहीं, रियासत के फौलादी हाथों में है। और इन फौलादी हाथों की करन नवाजियां हम दहाइयों से देखते चले आए। उन्हें जिनकी उंगलियां लबलबी पे हैं, को कोई कलमकार आसूजवान समझाए तो कैसे कि ज़बान कभी की हल्का जंजीर की नज़र हो चुकी है। चलिए, मईशत तो गई हाथ से, तो अब सियासत के सारे जमहूरी ताने बाने तोड़ने पे क्यों इसरार है। सिविलियन चला नहीं पाए, उन्हें अगर चलने नहीं दिया गया, तो खाकी भी कितनी ही बार निज़ाम हुकूमत चलाकर मुल्क को बदतरीन हादसों और तबाहकारियों से दोचार कर चुके। अब गल्ला किया जाए तो किससे, शको किया जाए तो किससे। सियासत है कि मुतफ़िन हो गई है और हर किसी के हाथ गंद से भर गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं कि रियासत का परनाला अपनी जगह पर कायम है। अब जमहूरी फरीरा कौन अलिफाटेई, सिविल सोसाइटी के नाजुक कंधे अभी ये बोझ अलिफाटेने के लिए तैयार नहीं। कोई तो बोले और कुंडी खोले। इमरान खान ने जर्नलों के साथ मिलकर सभी जमातों के साथ हाथ कर दिया। जब इन्होंने सर पर हाथ रखने वालों के साथ हाथ करने की कोशिश की, तो उनके साथ हाथ हो गया। शरीफ खानदान ने हाथ दिखाया तो मुंह की खानी पड़ी। फिर फौज के साथ मिलकर इमरान खान को हाथ दिखाने की कोशिश की, तो पूरी PDM के साथ हाथ हो गया। और अब सब के हाथ पावाहे खुले हुए हैं कि आवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। किस मुंह से कहते हैं कि रियासत जो बचानी थी, जो कभी उनके हाथ में न थी, जो छोटी मोटी सियासत थी, इसका भी मुंह काला करवा बैठे। अब लंदन में बगलें बजाएं भी तो कैसे कि वापसी पर जूतियां पड़ेंगी। आहार खैर से पीपल्स पार्टी को भूले बसरे जमहूरी उसूलों की आदे भी तो पानी सर से गुजर चुका है। इमरान खान के हाइब्रिड रजीम अव्वल के अंदरूनी खलफिशार से कुछ हासिल ना हो सका, तो शहबाज शरीफ की समझौते की स्पीड पे इत्तेहादी हुकूमत अगर वसी अलबुनियाद हाइब्रिड रजीम दोवम बनी भी, तो तमाम तर सिविलियन औकात और जमहूरी शान गनवा कर। अब जब हाइब्रिड रजीम सिवम की तैयारी है, तो ना नवाज शरीफ को कोई वापसी की तारीख सूझ रही है, तो हमारी सियासत के PhD आसिफ अली जरदारी की शतरंज की बिसात अलिफाकेल कर रह गई। ले दे के बचा है तो तन्हा इमरान खान और उसकी पार्टी के चंद सरफिरे, जिनके पास मुस्तकबिल की सियासत का कोई जमहूरी व अवामी खाका है, ना अवाम से पासदारी का कोई अहदनामा। और मिना भाई ना चाहते और ना जानते हुए भी बगैर किसी हिकमत अमली के सर टकराया जा रहा है।
टामक टोइयां मारने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि रियासत का फौलादी परनाला अपनी जगह पे कायम है। तो फिर जमहूरी फिर रहा कौन अलिफाटी? सिविल सोसाइटी के नाजुक कंधे अभी ये बोझ अलिफाटनी को तैयार नहीं। जब सब जमहूरी प्लेटफॉर्म को छोड़ गए तो कोई तो बोले और जमहूरी शाहरा पे चल निकलने की राह दिखाए। फिर गजब का शिकार अवाम मैदान में उतरेंगे तो कोई ना होगा कि जो बचा ले।